नमस्कार मित्रों, मैं जय विक्रम सिंह आप सभी के अंदर उपस्थित ईश्वर को सादर प्रणाम करता हूँ। मित्रों, एक सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है, जो अंदर प्रश्न उठता है, अक्सर सब पूछते भी रहते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। अगर एक बच्चे से पूछा जाए जो कि एजुकेशन लाइन में है, तो इसका ये होगा कि हमको डॉक्टर बनना है, हमको इंजीनियर बनना है। या थोड़ा समझदार बच्चा होगा तो ये बोलेगा कि हमको समाज की सेवा करनी है, क्योंकि किसी भी फॉर्म से आप समाज में ही आते हैं। अगर आप एक आईएएस बनते हैं तब भी आपको समाज सेवा में आना है, एक डॉक्टर बनते हैं तब भी आना है, इंजीनियर बनते हैं तब भी आना है। हम लोग आ करके समाज सेवा पर ही रुकते हैं, उसके बदले में हमको मेहनताना मिलता है। क्या यही जीवन का लक्ष्य है? ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न बड़ा उल्टा है, और एक मायने में कहा जाए कि ये बहुत प्रश्न ही गलत है। क्योंकि जीवन का लक्ष्य पूछना, जीवन अपने आप में ही इतना अनमोल है कि उसका कोई लक्ष्य नहीं। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि स्वाद का क्या लक्ष्य, आनंद का क्या लक्ष्य, हो ही नहीं सकता। आनंद का क्या लक्ष्य, प्रेम का क्या लक्ष्य? इस दुनिया में दो तरह की चीजें होती हैं, एक साध्य होती है और एक साधक होती है। जो ये साधक होती है, इसका अपना कोई वजूद नहीं होता, ये आपको किसी जगह पहुंचा सकती है। जैसे एक कार है, कार को कहीं नहीं जाना होता, लेकिन आपको कहीं पहुंचा सकती है जहां आप जाना चाहते हैं, तो ये साधन है। लेकिन कुछ चीज़ें साध्य होती हैं, वो अपने आप में परिपूर्ण होती है। तो आपको जो ये जीवन मिला है, ये अपने आप में परिपूर्ण है। जीवन का लक्ष्य क्या है, ये प्रश्न पूछना, इसका मतलब है कि आपको जीवन के ही बारे में नहीं पता। अगर आपको जीवन के बारे में पता, अगर आपको आनंद के बारे में पता होता, आनंद आपको मिला होता, तो आप उसका लक्ष्य न पूछते। किसी भी मिठाई को या फल को खाते हैं तो स्वाद मिलता है, उस स्वाद का क्या लक्ष्य होता है? कोई लक्ष्य। जीवन का लक्ष्य पूछने का मतलब आपको जीवन के बारे में नहीं पता। इसका मतलब हो गया कि जीवन महज केवल जन्म से लेकर के मृत्यु की प्रतीक्षा है। और बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि 99% लोग केवल मृत्यु की प्रतीक्षा करते हैं। जिस दिन से पैदा होते हैं मृत्यु तक वो केवल मर रहे होते, मरने की प्रक्रिया में शामिल है। जब आप जन्म दिवस मनाते हैं तो इसका मतलब है कि आप मृत्यु के और पास पहुंच रहे हैं। हर क्षण आप मृत्यु के करीब जा रहे हैं। आपने जीवन जिया कहाँ? और अगर आप मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो आपको दुख और कष्ट के अलावा मिल भी क्या सकता है? जो भी आप कर रहे हैं जीवन के लिए, वो केवल मृत्यु के पास आपको ले जा रहा है। जिस दिन आप जीवन जीना शुरू कर देंगे, उस दिन आपके अंदर से ये प्रश्न ही गायब हो जाएगा कि लक्ष्य क्या है। और ये भी तय है कि मृत्यु आनी है, उससे कोई बच नहीं सकता। क्योंकि ये जो शरीर है, जो क्रिएट हुआ है, उसको डिस्ट्रॉय होना ही होना। आज अगर हम जिंदा हैं तो हमारे पूर्वज लोग जो थे उनकी जगह जिंदा है, वो जब चले गए तो उनकी जगह मैंने ले ली। कल आप जाएंगे, उनकी जगह आपके आने वाली पीढ़ी ले लेगी। क्रिएट होने का मतलब ये है कि डिस्ट्रॉय होना, और आप हर क्षण मृत्यु के पास जा रहे हैं।
बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। एक वृद्ध आदमी उनके पास पहुंचता। थोड़ी सी बातचीत के बाद महात्मा बुद्ध उस आदमी से पूछते हैं, आपकी उम्र क्या है? उस वृद्ध आदमी ने बताया 4 वर्ष। बुद्ध ने कहा, माफ़ कीजिएगा, मैंने आपकी बात सही से सुनी नहीं। फिर से अपनी उम्र का जिक्र करें, हमारे सामने बताएं। फिर उस आदमी ने कहा, मैं निवेदन करता हूं कि मेरी उम्र जो है 4 वर्ष। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि ये 4 वर्ष कैसे? उस आदमी ने बताया कि हम अभी तक तो 4 साल पहले तक तो केवल मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे, केवल मर रहे थे। इन विगत 4 वर्षों से तो हमने जीवन जीना शुरू किया। जिस दिन से हम जीवन शुरू करते हैं, उस दिन से हम जीवन के महत्व को समझ पाते। उस दिन से हमारे अंदर से वो प्रश्न गायब हो जाता है, क्या लक्ष्य? अदरवाइज हम रोज मरते हैं। हमने जन्म लिया ही है मरने के लिए। घड़ी भर भी इधर से उधर नहीं हो सकती। सब कुछ तय है जो हो रहा है। जीवन के बारे में प्रश्न उठाने का मतलब यह है कि हम जीवन जी नहीं रहे, हम केवल समय का। किसी से पूछा जाए कि आपके जीवन का क्या लक्ष्य है, तो कुछ लोग तो बस केवल इतना ही कह सकते हैं कि हमको ये करना है, समाज में ये करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। लेकिन वाकई में जो जीवन आपको मिला है, इतने योनियों में भुगतने के बाद ये मनुष्य का जो जीवन मिला, मृत्यु के लिए नहीं मिला। सोचने का विषय। आप उस आत्मा, उस परमात्मा जो भी कहते हैं अपने अंदर जो है, उसके लिए जब आप चिंतन शुरू करते हैं, तब से समझ लीजिए कि आप जीना शुरू करें। उसके पहले तो जैसे अन्य जीव केवल जीते हैं और मरते हैं, खाते हैं, वही काम हम नहीं करते। देवताओं की मीटिंग चल रही थी। देवताओं के जो मालिक विष्णु भगवान मीटिंग में पहुंचे ही थे। गरुड़ महाराज उनको लेकर के मीटिंग के अंदर पहुंच ही रहे थे। तब तक साथ ही यमराज भी आकर के पहुंचे। दोनों का आमना सामना साथ ही साथ हुआ और अंदर कक्ष में जाने लगे। यमराज की जो नज़र थी वो एक पेड़ पर गई। उस पेड़ पर एक पक्षी बैठा हुआ था, कबूतर बैठा हुआ। उस कबूतर पर जैसे ही नज़र गई, वैसे ही गरुड़ जी को ये पता लग गया कि यमराज के देखने का मतलब ही है कि इसके जीवन का संकट आ गया है, इसको मरना है। मीटिंग के अंदर गए वो लोग, गरुड़ जी को कुछ बात सूझी और उस पक्षी को उठाए और सैकड़ों कोस दूर जा करके एक बरगद का पेड़ था, उस बरगद के पेड़ पर बिठा करके चले आए और वापस आ गए। मीटिंग खत्म हुई। यमराज जी की नज़र फिर से उस जगह पर गई जहाँ पर वो कबूतर बैठा हुआ था। गरुड़ जी ने पूछा, यमराज जी आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि उनको पता था। यमराज ने कहा कि यहाँ एक कबूतर बैठा हुआ था। गरुड़ जी ने कहा हाँ बैठा हुआ था। फिर कहा उसको यहाँ से सैकड़ों कोस दूर एक बरगद के पेड़ पर होना चाहिए, वहां से एक सांप निकलेगा और उस कबूतर को खा जाएगा। आज उसकी मृत्यु होनी थी। गरुड़ जी ने कहा कि अरे उसको तो हम बड़ी मेहनत से, बड़ी तेज़ी से ले जा करके वहाँ छोड़ करके आए। यमराज ने कहा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सहायता की
कि जिससे आसानी से वो अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। तो जिसको जो होना है वो होकर रहे। ये जो जीवन मिला है जीने के लिए मिला, लेकिन हम लोग जी नहीं रहे, हम लोग धो रहे हैं। क्योंकि जब आप जो होना चाहते हैं, आप जो करना चाहते हैं, जब वो नहीं हो पाता, क्योंकि आप क्या चाहते हैं ये जानने में ही आपकी पूरी उम्र गुजर जाती। इतने कन्फ्यूजन में आप पूरा जीवन जीते हैं क्योंकि आप सांसारिक चीज़ों के पीछे परेशान रहते हैं, और जो वाकई में आपको चाहिए वहाँ तक आप सोच ही नहीं पाते, वहाँ तक जा ही नहीं पाते। जैसे गाड़ी चलती है तो पेट्रोल खाती है, ईंधन खाती है। शरीर को खाने की जरूरत पड़ती है, बकरी को पत्ती खाने की जरूरत पड़ती है। हर एक चीज़ का एक भोजन होता है, एक आहार होता है जिससे उसको तृप्ति मिलती है। सेम उसी तरह से आपके अंदर जो आत्मा है, आप जो हैं, आपको भी आहार की जरूरत पड़ती है। उसीलिए आप भी परेशान हैं, बस पता नहीं चलता है कि वो तृप्ति आपको कहाँ मिलेगी, वो संतुष्टि आपको कहाँ मिलेगी। वो मिलती है आनंद से। आत्मा का जो भोजन है वो आनंद है, वो आनंद के लिए परेशान है। और दुर्भाग्य यह है कि हम उसके बारे में सोच ही नहीं पाते हैं कि आखिर मिलेगा कहाँ। क्योंकि हम उसको सुख में ढूंढते हैं, हम उसको दुख में ढूंढते हैं, हम उसको संसार की चीज़ों में ढूंढते हैं, और वो आपके अंदर है। चौपाई भी, दोहा भी आपने सुना है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनना। सेम उसी तरह से जो आनंद है वो हमारे अंदर है। हमारा जो जीवन है वो खुद को जानने के लिए हुआ, खुद को समझने के लिए हुआ है, उस आनंद के लिए हुआ है जो और कोई नहीं ले सकता। संसार की सबसे सुंदर रचना जो है वो मानव है, और इस शरीर में भी अगर हम कष्ट भोग रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, ईर्ष्या लेकर के, क्रोध लेकर के टहल रहे हैं, तो हमसे बदतर तो वो जानवर है जिसको, हमसे अच्छी हालत तो उसकी है, हमारा जीवन तो उससे बदतर निकल गया। तो हमको जीना है, मरने के लिए नहीं जीना। अगर आप मरने के लिए जी रहे हैं तो फिर वो जीवन नहीं, फिर तो मृत्यु की प्रतीक्षा हो गई। आप मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, हर क्षण हर रोज आप तैयारी कर रहे हैं मरने के लिए, हर रोज आप मृत्यु के पास जा रहे हैं। हमको बचना है, हमको जानना है। जितने भी ऋषि मुनि सन्यासी मौलवी क्रासिस जितने भी हुए हैं, ये सब जो कोशिश कर रहे हैं आखिरी में, ये केवल उसी के लिए परेशान हैं। लेकिन उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जान ही नहीं पाते हैं कि हम खोज क्या रहे हैं। उनको यही नहीं पता है कि हम किस चीज़ के लिए परेशान हैं और हमको क्या चाहिए। अंततः जब आपका ये जो साधन है, जो ये शरीर है, जैसे जैसे ये जीर्ण शीर्ण होने लगेगा, कमज़ोर होने लगेगा, वैसे वैसे आपको ये लगेगा कि हमारा जो पहले का जो टाइम था वो कितना अच्छा था। आज के समय में भी हम लोग इस तरह की चर्चाएं करते हैं कि बचपन कितना अच्छा था। इसका मतलब आज जो आप समय काट रहे हैं, ये दुख में काट रहे हैं, आप अपने जीवन से संतुष्ट नहीं। इसका मतलब अभी तक जो आपने जीवन जिया है वो व्यर्थ चला गया, क्योंकि पहले का जीवन अच्छा था। जबकि ये कहना चाहिए जैसे जैसे प्रोग्रेस हो रही है वैसे वैसे हमारा जीवन अच्छा होना चाहिए। बुढ़ापा तो बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि आप वहाँ 50, 55, 60 साल पार करके पहुँचे हैं। लेकिन तब अगर आप कह रहे हैं कि हमारा बचपन अच्छा था, इसका मतलब है कि आपने इतने साल केवल मृत्यु के पास आने के लिए प्रयास किया,
आपने जीवन नहीं जिया। अगर आपने जीवन जिया होता तो आप ये कभी न कहते कि जो है हमारा बचपन अच्छा था, हमारा जवानी अच्छी थी। आप ये कहते कि ये बुढ़ापा कितना अच्छा है, बचपन हमारा कमज़ोर था, जवानी और थोड़ी सी अच्छी हुई, बुढ़ापा तो सबसे अच्छा। और जब आप मरने के कगार पर पहुँचते तो आप ये कहते कि हमको वो सारी चीज़ें मिल चुकी हैं जिसके लिए हमारा ये जीवन मिला था, जिसके लिए शरीर आपको मिले थे। लेकिन बड़े मज़े से हम लोग कहते हैं कि वो बचपन के दिन कितने सुहाने थे। परसों मैं एक स्टेटस पढ़ रहा था, इसमें ऐसे ही लिखा था कि हमारा बचपन कितना अच्छा था। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम असंतुष्ट हैं अपने